हिमाचल की बुक एंड ऑथर को आप रिमेंबर करने वाले हो इस वीडियो में। आपने पहले भी ट्राई की होगी हिमाचल बुक्स एंड ऑथर को रिमेंबर करने के लिए। उस टाइम आपके पास बुक्स थी, बुक्स में इंफॉर्मेशन होती है, यूट्यूब वीडियोस भी देखी होगी आपने, बट क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आप उनको भूल जाते हो और माइंड में वो चीज रहती ही नहीं है। क्या हो अगर आप इस वीडियो में सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करो, आप लंबे टाइम तक याद रख पाओ। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो बुक एंड ऑथर को किस तरीके से रिमेंबर किया जाता है। इसको मैंने 3 पार्ट में रखा हुआ है। पार्ट 1 में हम इन बुक्स को रिमेंबर करेंगे, पार्ट 2 में इसको रिमेंबर करेंगे, और पार्ट 3 में थर्ड स्लाइड को हम रिमेंबर करेंगे। और जब आप फर्स्ट स्लाइड रिमेंबर करवाऊंगा मैं आपको, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट स्लाइड के क्विज भी अटेम्प्ट करोगे, ताकि आपको ये तो पता चल सके कि आपको रिमेंबर हुई है बुक एंड ऑथर या नहीं हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको रीड करेंगे। रीड करना क्यों जरूरी है, जिस तरीके से आप लाइब्रेरी में जाते हो वहां पर रजिस्टर पर अपना नाम लिखना जरूरी होता है, उस तरीके से ब्रेन के लिए ये इंफॉर्मेशन को फैमिलियर बनाना जरूरी होता है। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये बुक्स पढ़ी होगी, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी। इसलिए सबसे पहले हम इनको रीड करेंगे और आपने मेरे साथ रीड करना है। धरतिया बलिदान की शांता कुमार, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे शांता कुमार, हिमालय पर लाल छाया शांता कुमार, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का मतलब होता है मिराज या फिर भ्रम, इल्यूजन। जैसे रेगिस्तान में इल्यूजन होता है कि पानी है बट वहां पर पानी नहीं होता है, तो उसी तरीके से ये क्या है, मृग तृष्णा का मतलब है भ्रम। ये बुक किसने लिखी है, शांता कुमार ने। लाजो शांता कुमार, राजनीति की शतरंज शांता कुमार, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर राजा आनंद चंद, बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जगमोहन ब्लोखरा। अब इस तरीके से तो आपने बुक में भी पढ़ा होगा। अब ये किस तरीके से डिफरेंट है कि आप इस वीडियो में डिफरेंट क्या करने वाले हो, तो इस वीडियो में आप इनको रिमेंबर करोगे, ना कि सिर्फ पढ़ोगे। रिमेंबर करने के लिए एक बात याद रखना, हमारे जो ब्रेन की लैंग्वेज है वो है इमेज। हम इमेज में ही इंफॉर्मेशन को रिमेंबर रखते हैं। सबसे पहले इनको इमेज में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स कन्वर्ट। और एक बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम कुछ नाम को आगे पीछे करेंगे, और मेरी कोई भी आशंका नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये सिर्फ हम स्टडी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। शांता कुमार, शांता कुमार आपको नहीं याद है, और ना ही आपका वो फ्रेंड है, और ना ही आप उनसे मिले हुए हो, या फिर आपका फैमिली मेंबर है शांता कुमार, दिखती सी बात है। तो इसकी हम इमेज कन्वर्ट करेंगे। शांता से ले लो कांटा, शांता कांटा। अब यहां से हम लेंगे धरती, बलि, दान, और यहाँ पर पहाड़ पे गाने, हिमालय से आप पहाड़ी रखो क्योंकि हिमालय किससे बना, पहाड़, पहाड़ी तो है। लाल छाया, लाल छाया याद रखो, इसको रहने दो। मृगतृष्णा भ्रम रख लो, लाल से लाज, राजनीति से ले लो एक पॉलिटिशियन, शतरंज से ले लो चेस, जो चेस नहीं खेलते हैं, तो चेस आपने यहाँ पर रिमेंबर रखनी। अब इनको हम करेंगे, एक ही ऑथर ने इनको लिखा हुआ है, शांता कुमार ने, तो अब हम इनको क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे वो मेमोरी टेक्निक के साथ। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरी बताऊंगा, तो आपने आंखें क्लोज कर देनी है। इमेजिन करो कि आपके पास एक धरती है, कांटों की धरती है, जहां पर सिर्फ कांटे 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 ही उगते हैं, और वहां पर आप क्या करते हो, बलि देते हो। क्या देते हो, बलि देते हो। और ये बलि कहाँ पर जाकर देते हो, आप पहाड़ों पर देते हो, और पहाड़ पर जाकर के आप क्या गाते हो, पहाड़ पे आप क्या गाते हो, गाने गाते हो। क्या गाते हो, गाने गाते हो। और जैसे ही आप गाने गाते हो, तो उस पहाड़ पर क्या हो जाती है, लाल छाया छा जाती है। क्या छा जाती है, लाल छाया छा जाती है। और ये क्या था, एक भ्रम था। ये क्या, एक मृग तृष्णा थी, एक क्या थी, भ्रम था। और आप बोलते हो उसके बाद, चलो ये तो हो गया, पर इन पॉलिटिशियन को लाज नहीं आती, लाज नहीं आती किसको, पॉलिटिशियन को, एमएलए किसी को भी ले सकते हो। अब इस सिचुएशन में ये क्या खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर लोगे, रिमेंबर कर लोगे। अब आपको रिमेंबर हो गए तो आंखें बंद करनी है। तो क्या याद रखना है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर देने। कांटो की क्या थी आपके पास, जमीन, वहां पर क्या देते थे, बलि, दान में देते थे। और फिर ये बलि कहाँ पर देते हैं, पहाड़ पर, और वहां पर जाके गाते थे, गाना गाते थे। हिमालय पर लाल छाया, फिर क्या छाती थी, लाल छाया छाती थी जब आप गाना गाते थे पहाड़ पर। तो एक भ्रम था। और जिससे आप क्या बोलते हैं, इनको लाज नहीं आती है, किनको, एमएलए को, पॉलिटिशियन को। अब ये क्या खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, हमारे करियर के साथ खेल रहे हैं, जॉब नहीं निकाल रहे हैं, या फिर टेस्ट नहीं निकाल रहे हैं। इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। यहां तक आपको रिमेंबर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास
बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये किसने लिखी है? राजा आनंद चंद ने। इसको कैसे करेंगे? बिल्ला, अब बिल्ला, अब PPF शॉर्ट फॉर्म लेंगे हम, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। राजा से ले लो राजा, आनंद से ले लेंगे हम इंजॉय, और चंद से लेंगे हम चांद। क्या लेंगे हम? चांद। अब रिमेंबर कैसे करोगे? इमेजिन करो, आंखें बंद करो, आपके सामने एक बहुत बड़ा मैरून कलर का बिल्ला है, उसके माथे पर लिखा है PPF, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो क्या करता है? राजा की तरह, किंग की तरह इंजॉय कर रहा है। कहां पर जाकर के? चांद पर जाकर। कहां पर? चांद पर जाकर के। ना ओपन योर आइज। अब आप बोल रहे हैं सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आप बोल क्या रहे हो? याद रखना, हमारा ब्रेन इलॉजिकल चीजें ही याद रखता है। अगर आप सिंपल करते हो ना, रिमेंबर बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट इन फ्यूचर राजा आनंद चंद, तो उस इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और उसके बाद जब आप सोते हो तो इंफॉर्मेशन कहां पर जाती है? लॉन्ग टर्म में। तो उससे पहले एक फिल्टर लगा होता है, अगर ये जरूरी है, अनयूजुअल है, तभी आपका ब्रेन उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है, वरना क्या हो जाता है? आप भूल जाते हो। दैट्स व्हाई द फॉरगेटिंग इज योर बिगेस्ट फो। फो मीन्स एनिमी। तो फॉरगेटिंग क्या है? आपका बिगेस्ट एनिमी है, अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसको बीट कैसे कर सकते हो? जब आप समझते हो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, और आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। जितना आप आंखें बंद करके इमेजिन करोगे उतना आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है बिलासपुर की कहानी। अब यहां से लेंगे बिल्ला, जो हमने पहले भी लिया था बिलासपुर से, अक्षर सिंह। तो इमेजिन करो कि एक बिल्ला है, वो अपनी कहानी लिखवा रहा है किससे? शेर से। सिंह से ले लो शेर, शेर से लिखवा रहा है। अब शेर कैसे लिखेगा? अक्षरों में लिखेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ ऐसे हवा में लिखेगा, नहीं, अक्षर में लिख रहा है, तो अक्षर सिंह। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, जगमोहन ब्लोखरा। ये आपको रिमेंबर ही रहता है, आपने इनकी बुक भी पढ़ी होगी, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, जीके की बुक पढ़ी हो, तो जगमोहन ब्लोखरा को रिमेंबर करने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पर हम टेक्निक को यूज नहीं करेंगे। अब आप इनको तो कर लिया मेमोरी मेथड से ही। अब चेक करते हैं कि कितना आपको रिमेंबर है। तो इसके लिए अब करते हैं हम क्विज। रेडी हो क्विज के लिए? तो टाइप RTL, रेडी टू लर्न, रेडी टू टी, रेडी टू टेस्ट, RTT लिखो, रेडी टू टेस्ट। चलो टेस्ट करते हैं। सो पार्ट 1, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। यस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, धरती है बलिदान की, क्या है? धरती है बलिदान की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके माइंड में पहले आना चाहिए धरती बलिदान, तो कहां पर कांटों की धरती थी जहां पर आप बलि थे? तो शांता कुमार। हिमालय पर लाल छाया, तो उसके बाद क्या गा रहे थे आप जब बलि थे? तो आप हिमालय पे गाना गाए थे, और उसके बाद लाल छाया आ रही थी, तो कहां पर? उसके बाद ही तो शांता कुमार, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। वेरी गुड, आप तो मेरे से पहले ही जवाब दे रहे हो, दैट्स ग्रेट, इट मींस आपको ये चीजें याद हो गई है। नेक्स्ट हम करते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक राजा आनंद चंद है? राजा की तरह एंजॉय कौन कर रहा था चांद पर जाकर के? ठीक है, कौन कर रहा था? बिल्ला, यस। अब बिल्ला यहाँ पर दो दो है, बिलासपुर बिलासपुर। अब बिलासपुर की कहानी, बिल्ला तो अपनी कहानी लिखवा रहा था शेर से, अक्षर में तो अक्षर सिंह था वो। अब ये राजानंद चंद है, तो कौन बचा? बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिलासपुर की कहानी पुस्तक किसने लिखी है? अब तो मैंने ऊपर पहले आपको हिंट दे दी है, तो अब बताओ जरा किसने लिखी हुई है? वेरी गुड, दैट इज अक्षर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश पुस्तक किस लेखक की रचना है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, जगमोहन ब्लोखरा। लाजो पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आप बोलते हैं लाज नहीं आती इन पॉलिटिशियन को, तो लाज से क्या था? शांता कुमार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राजनीति की शतरंज, ये पुस्तक किसने लिखी हुई है? अब आप बोल रहे अरे सर क्या बात करते हो, हम आपके बोलने से पहले ही बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, शांता कुमार। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ में गाने नहीं होंगे नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? अब सोचो सोचो सोचो, क्या किया था आपने? पहाड़ पे गाने गाए थे, पहाड़ पे गाने, पहाड़ पे गाने। तो आज याद आ गया कहां पर? कांटो की जमीन थी वहां पर, तो शांता कुमार, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी और आपको याद भी हो गई बुक एंड ऑथर, तो मैं चाहता हूं कि आप अटेंडेंस लगाओ सबसे पहले अपनी। इस वीडियो को लाइक करके आप अटेंडेंस लगाओ। और इस इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आप क्या कर सकते हो? हिट द सब्सक्राइब बटन। आप एडमिशन कैसे ले सकते हो? हिट द सब्सक्राइब बटन।
और आप इस अकेडमी में एनरोल हो गए हो, दैट इज मेंटोर वीरेंद्र लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मेमोरी मेथड से इंफॉर्मेशन को इजी बनाना सिखाया जाता है, किस तरीके से आप स्टडी को आसान बनाए, मजेदार बनाए, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सके अपने ब्रेन में, और जिस टाइम आपको जरूरत हो उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करो और अपनी लाइफ में बेटर रिजल्ट आप क्रिएट कर पाओ। ये मेरा मिशन है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 2, रेडियो पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट के साथ। सो लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्लाइड। जो भी लिखा हुआ है रजिस्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड स्टेट, डॉक्टर वाई एस परमार ने लिखी है। पोलिंड्री इन हिमालय, डॉक्टर वाई एस परमार ने लिखी हुई है। वैदिक आर्य और हिमाचल, एम आर ठाकुर ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपराएं, डॉक्टर बी एल कपूर। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, पीछे क्या था, बिलासपुर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर था, यहाँ पर हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य हिंदी में लिखा और कुछ भी नहीं, एक झलक ये भी है। देवराज शर्मा लिखी है हिमाचल प्रदेश परिचय, देवराज शर्मा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा पता है कंफ्यूज कहाँ पर होंगे आप, यहाँ पर होंगे हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमालय परिचय। स्टूडेंट्स गलत करके आता है यहाँ पर, तो अगर आप मेमोरी टेक्निक से कर रहे हो तो गलत होने के चांसेस है ही नहीं। किन्नर देश, राहुल संस्कृति आयन, हिमालय परिचय, राहुल संस्कृति आयन। मेरे साथ आपने रीड करना है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, एपीएफ हारकोट। रिमेंबर करो कैसे। अब आप खुद से करते होंगे ना रिमेंबर, तो अगेन पढ़ते होंगे, बार बार पढ़ते होंगे, रट्टा मारते होंगे, नहीं होता होगा, एक्सेप्ट इट। कहीं पर भी अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको पीडीएफ दे दी जाती है, इनको आप पढ़ो, खुद से रिमेंबर करना है आपने। एम आई राइट। पर यहाँ पर आपको मैं खुद रिमेंबर करवा रहा हूँ। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगा लो, अभी तक नहीं लगाई तो अटेंडेंस लगा दो लाइक करके। और एडमिशन कैसे ले सकते हो आप, हिट द सब्सक्राइब बटन। अब इनको रिमेंबर करते हैं, चलो। तो सबसे पहले इमेज बना लेते हैं, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप। अब शेप देखो, इसकी इमेज नहीं है तो शेप से ले लो, यहाँ पर सेब, क्या ले लो, सेब। डॉक्टर वाई एस परमार, तो डॉक्टर ने बोला यस, पर मार। फिर पॉली एंड्री इन हिमालय, तो क्या ले सकते हो आप, पोली से ले लो बोली, डरी से ले लो डर, ठीक है। और हिमालय से ले लो हिमालय, हिमालय का प्याज, हिमालय का प्याज। और डॉक्टर वाई एस परमार को हम यही लेंगे, डॉक्टर यस परमार। अब हम इसको रिमेंबर करते हैं, चलो। तो ये इमेजिन करो, जैसे कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश किसकी स्टेट है, सेब की स्टेट है, सेब बहुत ज्यादा होते हैं हिमाचल प्रदेश में। और डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। पर आप बोलते हो डॉक्टर को यस, पर आप क्या करते हो, आप पहाड़ी बोली मारते हो, ठीक है। मार मतलब पहाड़ी बोली मारते हो, मारना मतलब बोलना। आप पहाड़ी बोली बोलते हो जिससे वो डर जाता है, कौन, डॉक्टर। और अब आप बोलते हो कि हम डॉक्टर, हम प्याज पूज नहीं खाते, हम क्या खाते हैं, मतलब हम सेब सूब नहीं खाते, हम क्या खाते हैं, हिमाचल के प्याज खाते हैं। क्या खाते हैं, हिमाचल के प्याज खाते हैं। किसको बोल रहे हैं, डॉक्टर को। और डॉक्टर बोल रहा है यस यस यस। क्यों, क्योंकि आप उसको डर है कि कहीं आप उसको मार नहीं दो। वैदिक आर्य और हिमाचल, इसको कैसे रिमेंबर करोगे, एम आर ठाकुर। अब एम आर ठाकुर को ले लो, एम और आर, और ठाकुर से ठाकुर। और वैदिक आर्य से ले लो वेद, आर्य से ले लो आय, हिमाचल। अब कैसे लोगे, एक पर्सन को इमेजिन करो, मिस्टर ठाकुर, एम आर से ले लो मिस्टर। मिस्टर ठाकुर नाम एक, नाम का एक पर्सन है, वो क्या करता है, वेदों के बारे में पढ़ाता है और यही उसकी इनकम है। आय मतलब इनकम का सोर्स है। और कहाँ पर पढ़ाता है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में। याद हो गया आपको, हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपराएं। कौन ऑथर है, डॉक्टर बी एल कपूर। तो डॉक्टर बी एल कपूर है तो डी आर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बी एल। तो मैं आर को मिटा रहा हूँ, डबल। स्पेलिंग पर मत जाओ, याद करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो डबल, और कपूर से आपको पता है हवन में यूज होता है। अब हिमाचल प्रदेश इतिहास, इतिहास मीन्स हिस्ट्री, और परंपराएं जैसे संस्कृति वगैरह, परंपराएं क्या होती है। तो आप ये बोल रहे हो कि हिमाचल प्रदेश का ये इतिहास रहा है, या फिर हिमाचल का ये इतिहास रहा है कि जब भी
क्या करते हैं, रीति रिवाज करते हैं या फिर हवन करते हैं, तो डबल बार क्या लगाते हैं, कपूर लगाते हैं या कपूर हवन में डालते हैं। एक बार नहीं, डबल बार डालते हैं। एक बार नहीं, कितनी बार, डबल बार डालते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक। किसने लिखी है, देवराज शर्मा ने। किसने लिखी है, देवराज शर्मा ने। तो अब इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, नेक्स्ट इसके साथ और एक और है बुक लिखी है देवराज शर्मा ने, हिमाचल प्रदेश परिचय। अब रिमेंबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इमेज में कन्वर्ट करें। तो आप क्या कर सकते हो, देवों के राजा कौन होता है, इंद्र होते हैं। तो मैंने करो कि देवराज इंद्र क्या करते हैं, शर्मा मीन्स पंडित, शर्मा मीन्स पंडित आप यहाँ पर ले सकते हो। तो देवराज इंद्र आते हैं और पंडितों को ही बताता है कि मैं आपको बताने वाला हिमाचल का अतीत मीन्स पास्ट, वर्तमान कि अभी क्या होगा, और भविष्य की एक झलक मैं बताऊंगा सिर्फ किनको, पंडितों को। पर उससे पहले वो बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा क्या भविष्य होगा और क्या वर्तमान है हिमाचल का और क्या अतीत था, बट उससे पहले आप मेरे को ये बताओ कि हिमाचल का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन दो हिमाचल प्रदेश की। बस आपको याद हो गया। किससे मांग रहा है परिचय, देवराज इंद्र। शर्मा से, शर्मा मीन्स पंडितों से। नेक्स्ट किन्नर देश। किन्नर देश राहुल संस्कृतियां, ना किन्नर देश की इमेज है ना राहुल संस्कृतियां इनकी इमेज है, तो कन्वर्ट करते हैं। तो किन्नर देश ले लो आप, किन्नर जो होते हैं उनका एक देश है। राहुल से ले लो आप, शाहरुख खान ले सकते हो, क्योंकि देखो नाम तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा ना एक मूवी में वो क्या बोलता है राहुल, नाम तो सुना ही होगा। ठीक, तो वहां से आप ले सकते हो। सांस्कृतियायन से ले लो आप, सांस से ले लो सास के साथ, कृत्यायन से ले लो नृत्य, नृत्य कृत्य नृत्य। अब इसको हम बनाते हैं स्टोरी, चलो। तो मैंने करो कि ये किन्नर देश है, वहां पर जाकर के जो राहुल है वो क्या कर रहा है, अपनी सास के साथ नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है। क्या कर रहा है, डांस कर रहा है और पहाड़ी नाटी डाल रहा है, मतलब। आगे करते हैं हम। आगे नेक्स्ट है हिमालय परिचय, राहुल संस्कृतियायन ने लिखी हुई है। अब मैंने अलग क्यों किया, ताकि आपका ये कंफ्यूजन ना हो और इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये हिमालय परिचय है। तो मैंने करो कि जो राहुल है, अब वो नृत्य कर रहा है कहाँ पर जाकर के, हिमालय पर जाकर के, और अपना परिचय दे रहा है कि मेरा नाम क्या है, राहुल है। मेरा नाम क्या है, राहुल है। परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन दे रहा है डांस कर कर। सिंपल हो गया आपको रिमेंबर। नेक्स्ट हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। इमेजिन करो कि हिमाचल में जो दो डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू और लाहौल स्पीति, वहां पर जब भी आप जाते हो तो वहां पर आपका स्वागत किया जाता है, आपको हार पहना करके पैसों का, और कोट, और कोट है ना, तो जैसे ऊनी कोट होता है ना, वो पहना करके, जो काली ऊन का होता है, सफेद ऊन का होता है, उस कोट को पहना करके आपका स्वागत किया जाता है। कहाँ पर, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश की दो डिस्ट्रिक्ट में। बस आपको रिमेंबर हो गया। एपीएफ ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, बट हार कोट आपको रिमेंबर होना चाहिए। और हार कोट को क्या कन्वर्ट कर दिया हमने, हार और कोट पहने आते हैं कुल्लू और लाहौल स्पीति में। जब आप जाते हो तो आपका वेलकम होता है हार और कोट से। अब आपने इनको रिमेंबर तो कर लिए, अब टेस्ट करते हैं। रेडी हो, सो चलो मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, इनके आंसर बताने हैं। मेरे को पता है कि आप मेरे बोलने से पहले ही आंसर बताओगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आपको रिमेंबर हो गया है। सो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड स्टेट के लेखक कौन है, सेब की स्टेट है। और कर, आपने क्या बोलता, डॉक्टर बोलते कि हमें खाना चाहिए, यस हमें क्या खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए। तो डॉक्टर वाई एस परमार, ऑप्शन नंबर सी। पोलियंड्री इन हिमालय, आप बोली में बोल रहे हो और उसे डर जाता है, आप क्या बोलते हो, हिमालय का प्याज खाना चाहिए। तो किसको बोलते हो आप, डॉक्टर वाई एस परमार। तो ऑप्शन नंबर बी। वैदिक कार्य और हिमाचल पुस्तक के लेखक कौन है। अब हिमाचल प्रदेश में वेदों को पढ़ा करके अपनी इनकम कौन कमा रहा था, वेरी गुड, एम आर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए राइट। हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपराएं किसने लिखी है। हिमाचल प्रदेश का ये इतिहास रहा है, जब भी क्या करते हैं, हवन करते हैं, तो कपूर कितनी बार डालते हैं, डबल बार। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी एल कपूर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किसके द्वारा लिखी गई है। अब क्या है, अब आपको मैंने क्या करवाया था, देवराज इंद्र आते हैं, वो सिर्फ पंडितों को बताता है, शर्मा को बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश का अतीत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, देवराज शर्मा। हिमाचल प्रदेश परिचय, तो उसके बाद वो परिचय पूछते हैं ना देवराज इंद्र, तो किससे पूछते हैं, शर्मा से। तो देवराज शर्मा, ऑप्शन नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।
किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो किन्नर के देश में जाकर कौन डांस कर रहा था? राहुल किसके साथ? सास के साथ क्या कर रहा था? नृत्य कर रहा था। तो राहुल संस्कृति आयन, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय परिचय किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? फिर उसके बाद वो क्या कर रहा? डांस करके परिचय तो दे रहा था अपना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राहुल सांस्कृतियायन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक किसने लिखी है? ये आपने बताना है। ऑप्शन इसका आंसर बताना आपने कमेंट में ही, पर मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। जब भी आप कुल्लू और लाहौल स्पीति में जाते हैं तो वहां के लोग आपका स्वागत करते हैं पैसों का हार पहना करके और कोट पहना करके। ऊनी कोट, ओ ब्लैक कलर की ऊन का भी हो सकता है और व्हाइट कलर की ऊन का भी हो सकता है। अगर आप बुक एंड ऑथर को रिमेम्बर कर पा रहे हो, मजा आ रहा है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो हमने कोर्स क्रिएट किया है जहां पर मेमोरी मेथड से आपको स्ट्रेटेजी के रिमेंबर करवाया हुआ है और फाइनल टेस्ट है। ये सारी चीजें, पॉलिसी प्रोग्राम जो जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सारी चीजें करवाई हुई है। सो आप क्या कर सकते हो? डेमो दे सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट्स के फीडबैक देख सकते हो। और अभी के लिए सिर्फ ये प्राइस है 777। ओरिजिनल प्राइस इज 999, बट 777। तो जब आप एनरोल करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, तो 55 डेज तक आपका एक्सेस रहेगा और यहाँ से आप इसको अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो इसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? कमेंट बॉक्स में मिलेगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने डायरेक्ट करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। मेंटोर वीरेंद्र, मेंटोर वीरेंद्र आपने सर्च करना है प्ले स्टोर पर, और ये लोगो होगा जो आपको यहाँ पर लोगो दिख रहा है, यही लोगो आपको दिखाई देगा वहां पर। और इस लोगो पर जब आप क्लिक करोगे, मतलब वहां पर आपको लोगो दिख रहा है ऐप का, तो डाउनलोड करना है आपने और आप इस कोर्स में एनरोल अपने आप को कर सकते हो। चलो अब करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 को करते हैं। लेट्स रिमेंबर पार्ट 3। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम रीड करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इनको रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए चलो इकट्ठा रीड करते हैं। इकट्ठा क्यों? ताकि, और जोर से रीड करना है। जोर से क्यों रीड करना है? जब आप बोलते हो ना, आपके ईयर्स तक आपको आवाज सुनाई देगी, तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो इससे फेमिलियर बन जाती है चीजें। हिमालयन आर्ट, जेसी फ्रैंक। त्वारिख हुआ, जोग्राफिया रियासत बिलासपुर कहलूर। अक्षर सिंह, कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, जेसी फ्रैंक। कुल्लू देश की कहानी, लालचंद प्रार्थी। कुल्लू एंड लाहौल, जेसी ब्रूस। उसने कहा था कहानी, बुद्ध का कांटा, या फिर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिस्ट्री ऑफ मंडी, विक्रम कायस्थ। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। अब इन दोनों में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है? कि हिस्ट्री ऑफ मंडी और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी हुई है? तो हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपको डाले, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। तो अगर आप मेमोरी मेथड जिस तरीके से मैं करवाऊंगा उस तरीके से करोगे, तो आप गलत करके कभी नहीं आओगे, इट्स माई गारंटी। नेक्स्ट है आपका किन्नौरी। नेक्स्ट जो आपकी है दैट इज किन्नौरी लोक साहित्य, मुंशीराम शर्मा। अब इनको हम रिमेंबर करते हैं। रिमेंबर करने के लिए, जैसे आपको पता ही है रूल, अभी तक आप फेमिलियर हो गए हैं, तो इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो हिमालय पर, इमेजिन करो कि जो हिमाचल में आता है ना, जो आर्ट बनाते हैं, आर्ट मतलब जैसे पेंटिंग नहीं बनाते हैं, पेंसिल से बनाते हैं, इस तरीके से बहुत अच्छे से आर्ट बनाते हैं। सो उसके साथ क्या बनाते हैं? जो आर्ट बनाता है ना, वो क्या होता है? बहुत ही फ्रैंक होता है, हर किसी से बात कर ले तो बोलता है कि क्या मैं आपकी पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी पिक्चर बना सकता हूँ? तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रैंक होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट है त्वारिख व जोग्राफिया रियासत बिलासपुर कहलूर। अब त्वारिख से क्या ले सकते हो आप? यहां पर रखो तारीख। जोग्राफिया से ले लो माफिया। बिलासपुर हमें पहले लिया हुआ है, बिलासपुर से बिल्ला। कहलूर से ले लो लंगूर, लंगूर। और अक्षर सिंह से आप वही ले सकते हो ऑप्शन जो हमने पीछे इनकी इमेज ली थी। अब आप इमेजिन करो कि एक बिल्ला है, उसका माफिया है, बहुत बड़ा माफिया, उसकी गैंग है, और उस गैंग में कौन है? लंगूर भी है। और वो क्या कर रहे हैं? तारीख लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तारीख लिख रहे हैं। कौन सी तारीख? आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डीओबी लिख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। इमेजिन करो
और जब लिख रहे हैं तो उसको कलर भी देखो, कौन से कलर में लिख रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, और कौन सी ईयर है, वो आपने इस तरीके से इमेजिन करनी है। और अब अक्षर सिंह, इसको कैसे रिमेंबर करोगे, तो अक्षरों में तो लिख रहे हैं ना वो अभी डेट ऑफ बर्थ, सिंपल याद हो गया, कन्वर्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें लिख रहे हैं अक्षरों में आपकी डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है कुल्लू, द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड। अब कुल्लू में एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर कौन आते हैं, हबीबी आते हैं, हबीबी जैसे होता है ना दुबई के जो शेख वगैरह होते हैं हबीबी बोलते हैं, तो हबीबी आते हैं, उन्होंने स्पेशल क्या रखा होता है, टेबल रखा होता है, और टेबल पर बैठ करके वो फ्रैंक होकर के क्या करते हैं, बातें करते हैं। कहाँ पर, कुल्लू में। कहाँ पर, कुल्लू में उन्होंने अपना एक वर्ल्ड बनाया हुआ जहां पर वो हबीबी आते हैं, अपना टेबल रखता है और उस टेबल के ऊपर बैठे, चेयर के ऊपर नहीं, टेबल के ऊपर बैठे और सभी से फ्रैंक होकर ये करते हैं, बातें करते हैं। नेक्स्ट, कुल्लू देश की कहानी लाल चंद प्रार्थी। अब इसको कैसे रिमेंबर करोगे, सबसे पहले इमेज बना दो, लूत बना दो, देश, और यहां पर हम लेंगे लाल कलर ले लो, प्रार्थी से ले लो सारथी। अब इमेजिन करो कि एक ऐसा रोड है जिस पर लूत बिछाई, जो रोड रोड में बिछाते हैं ना, लूत बिछाई हुई है, क्या बिछाई हुई है, लूत बिछाई हो, कौन से कलर की है, लाल कलर की, रेड कलर की लूत बिछाई हुई है, और उस पर क्या लिखी हुई है, कहानी लिखी हुई है, किसके बारे में, कुल्लू के बारे में, कुल्लू देश की कहानी के, कहानी लिखी हुई है। और उस पर आप क्या कर रहे हो, अपना रथ, अपने रथ में बैठे हुए हो और बोल रहे हो सारथी चलो, कहाँ, घर की तरफ चलो। किसको बोलते हैं, सारथी, लाल चंद प्रार्थी, चंद को आप ऑटोमेटिकली मेंबर रख लोगे। नेक्स्ट, कुल्लू एंड लाहौल, पिछले पीछे हमने किया था हिमालय डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू और लाहौल स्पीति, वहां पर हमने क्या किया था कि आपने क्या करना है, वहां पर पीछे क्या किया था हमने, कुल्लू और लाहौल के लोग क्या करते हैं, आपका हार और कोट पहना करके आपका स्वागत करते हैं। तो वहां पर था आपका APF हार कोट, बट यहां पर है JC ब्रूस। इसको कैसे रिमेंबर करोगे, अब इसको आप रिमेंबर करोगे, ब्रूस से ले लो, ब्रुश, जैसे होता है ना जो बुजुर्ग लोग होते हैं गांव में, वो क्या बोलते हैं, ब्रुश बोलते हैं, ब्रश नहीं बोलते हैं, ब्रुश बोलते हैं। जैसे मेरे नाना नानी है, वो भी क्या बोलते हैं, ब्रुश बोलते हैं, ब्रश नहीं बोलते हैं। आई होप आपके ना दादा दादी नाना नानी वो भी ऐसे ही बोलते होंगे। तो कुल्लू से क्या रख लोगे, कुल्लू कुल्लू रख लो, लाहौल को आप ले लो, एक हॉल है, तो इमेजिन करो कि कुल्लू में एक ऐसा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, और वहां पर क्या है, सिर्फ उस हॉल में भरे हुए है ब्रुश, ब्रश बोल सकते हैं पर ब्रुश याद रखो ताकि आपको याद रहे, फन बनाना है, तो ब्रुश, वहां पर बहुत सारे ब्रुश रखे हुए हैं। नेक्स्ट, किसने कहा था कहानी, बुद्ध का कांटा, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको कैसे रिमेंबर करोगे, सिंपल, अब बुद्ध ने कहा था, किसने कहा था, बुद्ध ने कहा था, ठीक है, और कांटा फेंका था कि कहां पर, जयपुर, जयपुर क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है, क्या, पिंक सिटी, क्या बोलते हैं ना जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। तो इमेजिन करो कि जयपुर में एक बुद्ध ने कहा था कि जयपुर में कांटा होगा, वहां पर वो पिंक कलर का कांटा होगा, और वहां उस पर क्या बनाएंगे, बिल्डर्स, बिल्डिंग बनाएंगे, किसके शेप की, चांद के शेप की, अर्ध चांद होता है ना इस तरीके से, जैसे भी होता होगा, मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आधा चांद ले लो आप, इस तरीके से आधा चांद की तरफ बनाते हैं। और उसमें कौन रहते हैं, सिर्फ शर्मा सरनेम के लोग रहते हैं, और उनको आप क्या करते हो, गुलेल से मारते हो, गुलेरी से ले लो, गुलेल, गुलेल, ल ले लो, यहाँ पर गुलेल से मारते हो, दैट्स इट, रिमेंबर हो गया आपको। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मंडी, विक्रम कायस्थ। तो इमेजिन करो कि मंडी की एक हिस्ट्री है कि मंडी में विक्रमादित्य रहते थे, सच नहीं है, सिर्फ रिमेंबर करने के लिए हम कर रहे हैं। विक्रमादित्य मतलब जो विक्रम राजा थे, और आदित्य मतलब विक्रम आदित्य, जो विक्रम बेताल, देखा नहीं आपने, सीरियल भी आता था ना विक्रम बेताल, जो कहानियां सुनाता था। तो मैंने करो कि मंडी की हिस्ट्री है, वहां पर विक्रम बेताल रहते थे, विक्रम से आपको याद आ रहा है विक्रम कायस्थ। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। इसको कैसे रिमेंबर करोगे कि जो मंडी की हिस्ट्री में एक बहुत अच्छी बात ये है कि वहां पर कौन आए थे, मनमोहन आए थे, मनमोहन सिंह आए थे, और उन्होंने क्या बनाया था, मंडी को एक स्टेट बनाया था। एक ये कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, मंडी एक स्टेट, ऐसी स्टेट है जहां पर मनमोहन से लेंगे हम श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण का क्या नाम था, मनमोहन भी था, तो श्री कृष्ण का बहुत बढ़िया क्या है, टेम्पल है, कहां पर, मंडी में, इमेजिनरी का लेना आपने। नेक्स्ट है आपके पास किन्नौरी लोक साहित्य, क्या है, किन्नौरी लोक साहित्य, बंशी राम शर्मा। इसको कैसे करोगे, आप इमेजिन करो किन्नौर की छोरी है,
किन्नौर की छोरी क्या कहते हैं, बंशी से ले लो बंसी, बंसी मतलब बांसुरी, फ्लूट। तो किन्नौर की जो छोरी है, किन्नौरी से ले लेंगे हम, किन्नौर की छोरी, किन्नौरी से छोरी। तो किन्नौर की जो छोरी है वो क्या बजाती है, बंसी बजाती है। क्या बजाती है, बंसी बजाती है। और ये वहां का क्या है, लोक साहित्य है। क्या है, लोक साहित्य है। दैट्स इट, आपको ये रिमेंबर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इनको चेक करते हैं कि आपको रिमेंबर हुई है बुक एंड ऑथर जो आपको मैंने मेमोरी टेक्निक से करवाई या फिर नहीं। लेट्स रिमेंबर, लेट्स चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर तो आपने कर लिया है। पार्ट 3 रेडी हो। तो सबसे पहले हिमालयन आर्ट किस लेखक द्वारा लिखी गई है। जो हिमालय पर आर्ट बनाते हैं वो क्या होता है, फ्रैंक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मेरे बोलने से पहले आप बोल रहे हो, दैट्स ग्रेट, आई क्लैप फॉर यू, यू आर अमेजिंग, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर स्मार्ट। त्वारिख, वह जुग्राफिया रियासत बिलासपुर कहलूर। बिल्ला है जिसकी क्या है, माफिया है, और उस माफिया में लंगूर भी है, और तारीख लिख रहा है। क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी किस में अक्षर में, तो ऑप्शन नंबर सी, अक्षर सिंह। कुल्लू, द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड। तो कुल्लू में एक वर्ल्ड बनाया हुआ हबीबी ने, उस टेबल पर बैठ करके क्या करता है, बातें करता है और फ्रैंक होकर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कुल्लू देश की राजधानी। तो लूत बिछाई हुई है रोड पर, और किस में, कुल्लू देश की कहानी उस पर लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिख रही है। और उसमें आप क्या बोलते हो, अपने घर की तरफ जा रहे हो अपने रथ में, और बोलते हो कि रथ को ले चलो। और लूत कौन सी कलर की, लाल। तो ऑप्शन नंबर सी, लाल चंद प्रार्थी। कुल्लू एंड लाहौल पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, आंसर आपके ब्रेन में दिख रहे हैं, रिमेंबर नहीं किया आपने, आपको दिख रहे हैं, आंसर आपको दिखने चाहिए। एग्जाम में आपके पास ऐसे ही ऑप्शन आएंगे और आंसर आपके सामने ही होते हैं। अगर इस तरीके से आप करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। कुल्लू एंड लाहौल तो किसने लिखी हुई है, तो कुल्लू में क्या थे, बहुत बड़ा हॉल था जहां पर ब्रुश रखे हुए थे। तो सी जी ब्रुश, ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा था बुद्ध का कांटा जैसी कहानी के लेखक कौन है, बुद्ध ने कहा था। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो चांद के जैसे क्या नाम थे, एक घर बना रहे थे वहां शर्मा रहते, गुलेल से आप उनको मार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिस्ट्री ऑफ मंडी। मंडी की हिस्ट्री क्या रही है, कि वहां पर कौन रहते थे, विक्रम और बेताल। तो विक्रम का इस ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए नहीं, वो हमने अलग से किया था। कैसे किया था, अब हम करते हैं। मंडी एक स्टेट है जहां पर क्या है, स्टेट मंडी को स्टेट किसने बनाया था, मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह की इमेज नहीं है आपके ब्रेन में, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से मैन कर सकते हो। मंडी में क्या है कि मंडी की एक हिस्ट्री है कि वहां पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा श्री कृष्ण का क्या टेम्पल है। तो मनमोहन, तो मन को मोहने वाला श्री कृष्ण, या श्री कृष्ण का नाम भी था मनमोहन। नेक्स्ट, किन्नौरी लोक साहित्य। तो किन्नौर की छोरी क्या बजा रही थी, बंसी बजा रही थी। तो बंशी राम शर्मा, और इनका साहित्य था। आपको रिमेंबर हो गया। अब आपने चैट बॉक्स में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरीके की और वीडियो बनाने के लिए। आपने चैट बॉक्स में बताना है, और मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।